आज की मूवी पैसों से भरे बैग के बारे में है। उनको हासिल करने के लिए बहुत से लोग तीफ के पीछे पड़े थे, फिर आखिर में ये पैसे कौन हासिल कर सका, इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम गेट फास्ट है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में विक नाम के आदमी की फाइट चल रही थी, बहुत फायरिंग हो रही थी। स्लाई नाम के आदमी के पास पैसों से भरे बैग थे। वो ये सोच रहा था कि शायद वो पैसे लेकर जाने में कामयाब हो चुका है और उसने विक को झांसा दे दिया है, पर वो लोग अभी तक इसका पीछा कर रहे थे। स्लाई ने अपने साथियों को अलर्ट कर दिया था। उसके साथी और वो भी असलहा लेकर विक और उसके साथियों का मुकाबला कर रहे थे। विक के कुछ साथी गाड़ियों पर थे और कुछ अपने जेट पर थे। स्लाई और उसके साथी टैंक ने मिलकर विक के साथियों को मार डाला, पर विक और उसका साथी तीफ बच गए थे। उनकी आपस में बहुत लड़ाई हुई। स्लाई का एक साथी तो इतना सख्त जान था कि तीफ ने इसे बहुत मारा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन टैंक ने इसे बहुत मारा। फिर जब तीफ को मौका मिला तो उसने टैंक को गोली मारी, जिससे उसकी बॉडी में सुराख हो गया। स्लाई ने अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया था ताकि वो पैसों से भरे बैग लेकर भाग सके, पर तीफ ने इसे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने ही नहीं दिया और पहले ही मार डाला। अब तीफ ने पैसों वाले बैग पकड़े। इस दौरान उसकी पिस्तौल का रुख पायलट की तरफ ही था। पायलट ने मौका पाकर तीफ को गोली मारी। जब तीफ भागने लगा तो पैसों वाला बैग हेलीकॉप्टर के साथ अटक गया था और पायलट ने इसे हवा में उड़ा दिया। तीफ ने भी हिम्मत नहीं हारी और हेलीकॉप्टर के स्टैंड पर बैठ गया। विक बहुत कूल इंसान था, वो मजे से बैठा था। तभी स्लाई के कुछ और साथी आए और विक पहले उसे मारा, फिर पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और तीफ भी हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर नीचे आ चुका था। स्लाई के साथियों और पुलिस में मुकाबलेबाजी हो रही थी। तीफ के पास पिस्तौल नहीं थी तो वो खुद को बचाता हुआ बड़ी सी गाड़ी में जाकर बैठ गया और वहां से गाड़ी भगा ले गया। आगे हम कुछ अरसे बाद का मंजर देखते हैं। स्लाई जिंदा था और वो रावी नाम की लड़की और दान नाम के आदमी के कब्जे में था। वो लोग इससे पैसों के बारे में पूछ रहे थे, पर स्लाई कह रहा था मैं तुम लोगों को पैसों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, और उनके सामने हंसता जा रहा था। आगे हम काउबॉय को देखते हैं। वो बूढ़ी लेडी की बेकरी के अंदर जाता है। पहले वो इससे बातें करता है, फिर इसके साथ बदतमीजी करने लगता है और इसको बांध देता है। इसको एक लेडी कॉल करती है और पैसों के बारे में पूछती है। काउबॉय ने इसे बूढ़ी लेडी के बारे में पूछा कि इसका क्या करना है, तो ब्लैक हैट वाली लेडी ने कहा इसे गार्बेज बिन में फेंक दो। काउबॉय और हैट वाली लेडी आमने सामने थे और काउबॉय के पास 3 लोग थे जिनके मुंह पर उसने कपड़ा पहनाकर उनको बांध रखा था। लेडी के कहने पर एक आदमी को काउबॉय ने मार डाला। अब बूढ़ी लेडी की बारी थी। काउबॉय उसे मारने लगा तो उसकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। तो हैट वाली लेडी ने किसी भी बात का इंतजार नहीं किया और बैग से चाकू निकालकर लेडी को बुरे तरीके से मार डाला। तीसरा आदमी विक था। लेडी ने इसको छोड़ दिया और काउबॉय से कहा कि मुझे कहीं से भी तीफ ला कर दो और मेरे पैसों के बारे में भी पता करो। तीफ का भी अगला टारगेट अब वही थी। तीफ को अपना फ्रेंड विक याद आ रहा था। तीफ अभी अपने रूम में ही था कि इस पर हमला हो गया, पर उसने उन लोगों को मारा और बिल्डिंग से भागता हुआ बाहर निकला, जिसकी वजह से वो ट्रक से टकरा कर गिरा। इस पर हमला करने वाले लोग उसके पीछे आ रहे थे। तभी वो जल्दी से उठा, ट्रक में बैठा और ट्रक वाले आदमी को वहां से जाने को कहा। तीफ को देखकर ट्रक वाले लड़के की हालत खराब होती जा रही थी। उसने जल्दी से मेडिसिन खाई। इसने ट्रक वाले लड़के को नीचे उतरने को कहा और खुद ट्रक को भगाने लगा, पर उसके पीछे आनगो ने इसे पकड़ ही लिया और बांधकर अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। तीफ को पकड़वाने में उन लोगों की मदद करने वाला स्लाई ही था। उसने तीफ के पकड़े जाने के बाद उन लोगों से कहा कि मैंने तुम लोगों का काम कर दिया है, अब मुझे जाने दो। तीफ को पकड़ने वाले रावी और दान ही थे। इन लोगों ने रास्ते में तीफ से बहुत बार पैसों के बारे में पूछा, पर तीफ ने भी अपना मुंह नहीं खोला। तीफ के आगे पीछे बहुत से लोग थे, पर फिर भी इसने उनको चकमा दिया और अपने साथ आए लड़के को इशारा करके दोनों वहां से भागे और अंदर आकर डोर को लॉक किया। बाहर से उन पर फायरिंग हो रही थी। तीफ अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ आए लड़के ने अपने हाथ आजाद करवा लिए तो वो तीफ के हाथ खोलने में उसकी मदद करने लगा। जैसे ही तीफ आजाद हुआ, इसने रिमोट से एक बम ब्लास्ट किया। धमाका उनके पास वाली बिल्डिंग में ही हुआ था। तीफ ने इस बिल्डिंग से वेपन्स लिए और लड़के को अपने साथ लेकर इस बिल्डिंग से बाहर आ गया। उनके निकलने के बाद बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ था। स्लाई भी इस धमाके में बहुत जख्मी हुआ था, पर वो था बहुत ढीठ। वो अब भी तीफ के पीछे पीछे ही था। तीफ के साथ वाला लड़का इससे बिछड़ गया था और दूसरी तरफ तीफ पकड़ा ही जाने वाला था।
पर उसके साथ आए लड़के ने पहली बार पिस्तौल हाथ में पकड़ी और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिससे तीफ खुद को बचाने में कामयाब हुआ था। तीफ ने इस लड़के को बाइक पर बिठाया और वहां से फरार हो गया। इस जगह से बहुत दूर जाकर काफी रात होने पर तीफ और इस लड़के ने से किया। लड़का पहले तो तीफ से बहुत डरता रहा, पर अब वो इसके साथ रिलैक्स फील कर रहा था। वो दोनों आग जलाकर उसके गिर्द बैठे थे और अपनी फैमिलीज के बारे में बात कर रहे थे। तभी तीफ को काउबॉय की कॉल आई। इसने तीफ से कहा, तुम्हारा फ्रेंड विक मेरे पास है, तुम मेरे साथ डील करो, मुझे पैसे दो और अपने साथी को ले जाओ। काउबॉय ने तीफ की विक से बात करवाई। विक की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। काउबॉय और विक की भी कुछ दोस्ती हो चुकी थी। विक ने अपने साथ आए लड़के से अपनी बात शेयर की कि इसने विक को बचाने के लिए जाना है, तो क्या वो इसके साथ जाना चाहता है, और इसे पैसों से भरा बैग भी दिखाया। लड़का इसके साथ तो नहीं गया, पर तीफ को अपना लॉकेट दिया जिससे उसकी हिफाजत हो सके। तीफ ने पैसों वाला बैग बड़े से ट्रक में रखा और इसमें बैठकर चला गया। तीफ पैसे लेकर सीधा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए गया। काउबॉय इसे लेकर सुनसान जगह पर ही खड़ा था। उनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की ने तीफ से कहा, अब अगर तुमने हमें धोखा दिया तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तीफ ने उन्हें बैग से पैसे निकाल कर दिखाए। तभी वहां पर स्लाई और दान भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुके थे और उन्होंने इस लड़के को पकड़ रखा था जो तीफ के साथ था। उन्होंने तीफ को हैंड्स अप करने को कहा और साथ कहा कि पैसे जल्दी से हमारे हवाले करो। अब एक तरफ तीफ का फ्रेंड विक था और दूसरी तरफ वो लड़का जिसने इसका अब तक बहुत साथ दिया था। तो तीफ ने पैसों का एक एक बैग दोनों की तरफ फेंका, पर वो लोग जिन्होंने विक को पकड़ रखा था उन्होंने कहा कि वो पैसों को शेयर नहीं करना चाहते। तीफ ने भी उनसे कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथियों को नहीं छोड़ा तो मैं इस जगह को आग से जला डालूंगा। लड़के ने भी हिम्मत की और अपने हाथ में माउथ फ्रेशनर पकड़कर उन लोगों को धमकी दी कि ये बम है, अगर हमें जाने नहीं दिया गया तो बम ब्लास्ट हो जाएगा और सब खत्म। धमकी कारगर साबित हुई। तीफ अपने साथियों को लेकर वहां से चला गया और जब इन लोगों ने पैसे चेक किए तो वो नकली थे। इन लोगों ने तीफ को मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ में पकड़े रिमोट से बम ब्लास्ट कर दिया। सारा खेल ही पैसे का था, पर तीफ भी पैसे देने वालों में से नहीं था। दोनों ग्रुप्स की आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उन लोगों ने फिर से तीफ का पीछा करना शुरू कर दिया था। तीफ ने कंटेनर से बाइक ली और वापस की तरफ जाने लगा। उसका पैसों वाला एक बैग पीछे रह गया था। उसने सबके सामने से बैग उठाया और अपने साथियों की तरफ भागा। सब लोग एक दूसरे के आगे पीछे ही थे और गोलियां चलाते जा रहे थे। सब एक दूसरे को मारने और पैसे लेने के चक्कर में थे। कुछ लोग गाड़ियों में थे और एक लेडी हेलीकॉप्टर में थी, पर तीफ ने भी कंटेनर में पड़ी बड़ी पिस्तौल से इसको मारा और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। लड़ाई के दौरान ही इस कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें तीफ अपने साथियों के साथ था। तीफ और उसके साथी बुरे तरीके से गिरे और बेहोश हो गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तो काउबॉय वहां आ चुका था। उसने विक को मार डाला। सारे पैसे खेतों में बिखरे पड़े थे। काउबॉय ने तीफ को भी गोली मारी। अब इनमें से एक ही लड़का बचा था। जब काउबॉय इसे मारने लगा तो तीफ ने पीछे से इसे मारा। तीफ ने इस लड़के का दिया गया लॉकेट उसे दिखाकर बोला कि इसकी वजह से मैं आज बच गया हूँ। विक भी जिंदा था। विक ने तीफ से कहा, मेरे पास बैठे रहो। तीफ को अपने इस साथी से बहुत प्यार था, इसीलिए वो रो रहा था। फिर आखिरकार विक मर ही गया। कुछ देर के बाद वहाँ एक लड़की जख्मी हालत में आई और सड़क पर बिखरे हुए पैसे समेटने लगी। यहाँ एक और लेडी थी जो तीफ को गोली मारने वाली थी, पर जख्मी लड़की ने इसे मार डाला और खुद भी मर गई। तीफ ने विक को इसी जगह पर कब्र में दफना दिया और लड़के को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। ये पैसा और लालच कितने लोगों की जान ले गया। इतने लोग मर गए और पैसा वहीं का वहीं रह गया। तीफ इस जगह से जाने वाला था तो लड़का अपना आइसक्रीम ट्रक लेकर वहां आया। इसके पास कुछ पैसे थे। वो ये पैसे तीफ को वापस करना चाहता था और इससे आखिरी बार मिलने के लिए आया था। तीफ ने इसको इसका लॉकेट वापस कर दिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ चल दिए। और यहीं पर इस मूवी का एंड हुआ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।